हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को। ये कितने टाइप के होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, है ना। इनके यूज करने से हमें क्या फायदा होने वाला, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑपरेटर क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, ऑपरेटर जो होते हैं ना, एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां पे हम इन सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो वहाँ पे ऑपरेटर से आपका सामना जरूर होगा। बिना ऑपरेटर के हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट में आपको 8 टाइप के ऑपरेटर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो जाएंगे हमारे पास, और असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो जाएंगे, लॉजिकल आपको देखने को मिलेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर मिल जाएंगे, स्ट्रिंग, टर्नरी एंड टाइप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर की। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में काम आते हैं, जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, है ना, गुणा करना, भाग करना, रिमाइंडर निकालना, पावर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। तो इस ये सारे जो आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है? इनका यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली करते क्या है, ये वैल्यूज को असाइन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं आपको वैल्यू असाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही काम होता है। वैल्यू को असाइन करने के लिए हमारे पास जितने टाइप के ऑपरेटर्स है ना, उन सबको आपको सीखना जरूरी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे क्या है, ये एक इक्वल का साइन है। इस इक्वल के साइन का यूज करके हम कोई भी किसी भी वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। हमेशा ये क्या होता है, राइट से वैल्यू को उठा के आप लेफ्ट में असाइन करवाते हो। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीमेंट प्लस इक्वल, है ना। इसका मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसमें अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसमें पहले से ही कोई वैल्यू है, तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम असाइन करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है। बट हम चाहते हैं कि वो वैल्यू रिप्लेस ना हो, बल्कि जो हम एडिशनल जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो उसमें जाके उससे वो जुड़ जाए, है ना। तो इसलिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारी ऐसे ही यूज होने वाली हैं। तो हम अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इन सब चीजों को एक एक करके यूज करके देखेंगे। ठीक है? उसके बाद से हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डबल इक्वल हो गया, ट्रिपल इक्वल हो गया, नीलेट का यानी नॉट इक्वल का हो गया आपका, है ना। और बाकी ग्रेटर देन, लेस देन वाले, ये जितने भी कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास एंड, आर, नॉट होता है। इसी तरह से हमारे पास बिटवाइज भी होते हैं। तो बिटवाइज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम डबल एंड, डबल आर और ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल यूज कर लेंगे। ओके, यानी कि सिंगल एंड का यूज करके आप बिट वाइज यानी बिट लेवल पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो लॉजिकल, तो आप इनका यूज करोगे। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप एक तरह से जो इफ एल्स कंडीशन होता है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। कि यहाँ पर भी हमारे पास एक कंडीशन होता है, और यहाँ पे जब कंडीशन ये आपका सेटिस्फाइड होगा अर्थात ट्रू ट्रू होगा, हमारा ट्रू वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें फॉल्स वाले ब्लॉक का जो भी आप वैल्यू दोगे वो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे एज है, और एज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। अगर एज की वैल्यू आपकी 18 से अधिक या 18 होती है तो हमारा क्या होगा, ये ट्रू होगा। और जब ट्रू होगा तो आपको एडल्ट दिखेगा, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो आपको माइनर दिखेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप ऑपरेटर। एक्चुअली ये क्या करते हैं ना, किसी भी वेरिएबल है ना, ये डेटा के टाइप को ये बताते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि जो भी डेटा है वो हमारे पास उसका टाइप क्या है। ठीक है? तो इसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। और इंस्टेंस ऑफ का होता है, एक्चुअली करते क्या है कि आप देखते होंगे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं ना कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वो हम इंस्टेंस ऑफ से निकाल सकते हैं कि इसका क्लास कौन सा है और ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम इंस्टेंस ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को, ये जो भी ऑपरेटर सभी मैंने बताए, इनको हम एक एक करके फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि जो चीजें हमने अभी देखी वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक? तो चलते हैं हम अपने VS कोड एडिटर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम अपने सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन चेक करके देख लेंगे, ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है ऑपरेटर को लेके वो क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बना लूँ। ओके, एक वेरिएबल बना लिया एक्स नाम से, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे 12 कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे हमने एक सिंगल इक्वल टू का साइन यूज किया है ना। ये कर क्या रहा है, ये नॉर्मली अगर हम अपना मैथ वैथ लगाते हैं ना कॉपी में, तो वहां पे हम इसको क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल का काम नहीं, ये असाइन का काम करता है। इक्वल के लिए हम डबल या ट्रिपल इक्वल टू यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो 12 है ना, यहाँ पे आप 12 देख रहे हो ना, ये होगा क्या एक्चुअली, ये जो वैल्यू है ये उठ के किसके अंदर चली जाएगी, एक्स नाम के, ये क्या है, एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है, और इसके अंदर जाएगी। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में अपने प्रिंट करवा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाकई में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉग हमने लिखा, और यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। और जैसे ही हम इसको कंसोल डॉट ओके लाइव सर्विस ओपन करते हैं, और ये हमारा लाइव सर्विस ओपन हो चुका है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे कंसोल हमें ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ। अरे कंसोल आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये असाइनमेंट का काम कर रहा है। हमेशा क्या होती है, वैल्यू आपकी राइट से उठ के लेफ्ट वाले में जाके असाइन होने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे चले, तो मैंने क्या किया, एक और वो ले लिया वेरिएबल। ओके, लेट वाई मैंने ले लिया, और इस वाई में मैंने 5 डाल दिया। ओके, अब इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने दो वेरिएबल्स लिए। हम चाहें तो दोनों वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, और देख सकते हैं कि दोनों में क्या वैल्यू है। तो आप देखो, एक में 12 है और एक में 5 है। ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो असाइनमेंट के हमारे पास बाकी के ऑपरेटर है उन सबको एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो असाइनमेंट वाला आपने एक देख लिया। दूसरा जो होता है असाइनमेंट का, मैं चाह रहा हूँ ना कि ये जो 12 है, एक्स में 12 है, इस 12 को इस एक्स में मैं एक वैल्यू असाइन करवाने वाला हूँ, और वो वैल्यू होगी वाई की, है ना। तो मैं वाई की वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं असाइन करवाऊंगा ना, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा। अभी देखना क्या होगा, आ गया 5, है ना। अभी क्या है, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो चुकी है ना। ये एक्स की वैल्यू है, क्या है, एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये लगाते हैं, है ना। अब ये देखो, इनिशियली कितना है, एक्स की वैल्यू 12 है, बट आप जब यहाँ पे इस चीज को देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। फिर इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने y को असाइन कर दिया, यानी कि y की वैल्यू को x में डाल दिया। बट प्रॉब्लम एक हो गया कि जैसे ही हमने y की वैल्यू को x में डाला ना, तो यहाँ पे x की जो पहले से वैल्यू थी वो क्या हुई, वहां पे रिप्लेस हो गई, हट गई, है ना। बट हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हम चाहते यार जो वैल्यू थी
वो उसमें जाए और उसको भी जुड़ जाए, है ना? पहले से एग्जिस्टिंग है वो भी इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, है ना? प्लस इज इक्वल टू आपका, तो इस तरह से ये क्या होगा कि ये आपका इसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उसमें ऐड कर देगा। और फाइनली आपको रिजल्ट कितना मिला? 17। अब 17 जो आप जैसे ही देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे 12 प्लस 5 इक्वल टू 17। तो इस तरह से आप देखो कि ये हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, ये वैल्यू जो आप जा रही ना इसमें, तो ये घट जाए, क्या हो जाए? घट जाए। इससे एक्स वाले वैल्यू से जो पहले से है। तो ऐसे में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला? अब देखो, हमें 7 मिला। और 7 आप देख सकते हो, यानी कि 12 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 7 ही मिलेगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है अब वो जाते ही उसमें मल्टीप्लाई हो जाए, है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। और बाकी के जो हमारे पास है उनको भी हम एक बार देख सकते हैं। जैसे मैंने ये मॉडुलस यूज कर लिया और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई रिमाइंडर आएगा तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है। ये भी हो गया। डिवीजन का भी आप यूज कर सकते हो, डिवीजन का यूज करोगे तो भी आपको यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि असाइनमेंट के ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी एक बार चेक करते हैं। तो उसके बाद से मैं देखो क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे x है और y है। ओके। मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसको थोड़ा और अलग कर देते हैं, है ना? जैसे ये वेरिएबल हो गया हमारा लेट रिजल्ट नाम का। ठीक है। मैंने रिजल्ट या आप कुछ भी ले सकते हो, यानी मैं ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। इनिशियली मैंने इसमें कुछ नहीं रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रिजल्ट रखता हूँ और ये हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम सबसे पहले प्लस को यूज करते हैं और देखते हैं प्लस का रोल क्या है। अभी हमने प्लस लिख दिया। आप सभी लोगों ने मैथ पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे y को हमने x से जोड़ दिया और जो भी वैल्यू आई हम क्या कर रहे हैं, इसको असाइन करवा देना रिजल्ट टर्म पे। तो अभी हमें यहाँ पे x को प्रिंट नहीं करना है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। और जैसे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो आप अभी देखना कि हमारा क्या यहाँ पे चेंज हुआ। अभी देखो, आप देख सकते हो कि 17 आया हुआ है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों जो नंबर्स थे, जो यहाँ पे वैल्यूज थे, वो ऐड हो गई हैं और ऐड होके रिजल्ट में आ चुके हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, है ना? इस तरह से हम असाइनमेंट सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट करना है तो एक्सपोनेंट करोगे तो यहाँ पे डबल स्टार आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज आपकी अधिक हो गई। अभी ये अधिक हो गया तो आप समझ नहीं पा रहे हो हो क्या रहा है। जैसे 12 है और मैं इस पे चाहता हूँ ना कि इसका एक्सपोनेंट मतलब दो बार ही हो, है ना? जैसे मैं करूंगा तो आप देखना, 12 का आप गुणा 12 में करेंगे 144 ही आएगा। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंट हो चुका है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन सा है। आप बाकी और भी हम देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, बेसिकली उनको हम नॉर्मली ऐसे चेक करेंगे तो नहीं काम करेंगे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। काम तो करवे करेंगे, है ना? उसको यूज करने के लिए हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं और लूप के अंदर हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, मैंने 0 रख दिया और आई जो होगी आपकी लेस देन होगी 10। फिर हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप प्लस प्लस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये लूप क्या चलने वाला है। यहाँ पे ये लूप ये बोल रहा है कि आई जो है आपकी शुरू में क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। और फिर हम दूसरा जो दिए हैं कंडीशन, यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, यहाँ पे कंडीशन देते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है आई की वैल्यू शुरू में 0 है
और ये 10 से नीचे ही रहने वाली। अगर जब तक ये 10 से नीचे रहेगी, ये लूप आपका चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू 10 के बराबर आएगी या फिर से अधिक आएगी तो तुरंत ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे लूप का चलना बंद हो जाएगा। तो कैसे होगा ये तो कंडीशन हो गया। अब सेकेंड आप या लास्ट में देख सकते हो कि आई प्लस प्लस किया, यानी कि आई क्या होगी, आई की वैल्यू जितनी बार भी ये लूप आपका चलेगा उतने बार आई की वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट होगी। कितना, +1 का इंक्रीमेंट होगा इसमें, और इस तरह से ये लूप आपका आगे चलता रहेगा। और मैं यहाँ क्या करता हूँ ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं आई को ही प्रिंट करा लेता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इस तरह से आप देखोगे कि ये इसका जो रिजल्ट होगा आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, मतलब एरर क्या है, ये बहुत ही टाइम ले रहा है। रीजन मैं आपको बताऊं तो हमारे VS कोड में ऑटो सेव है, और जिसकी वजह से हम कुछ भी करते हैं तो अपने आप सेव होते रहता है, और जैसे ही सेव होगा ये लाइव सर्वर के चालू होने की वजह से ये कोड रन हो जाता है। इस वजह से वो थोड़ा सा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 0 से लेके आपका 9 तक ये लूप चला, और ये आई की वैल्यू है जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट का आपका जो भी साइन है वो अपना काम कर रहा है, जो भी इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है वो अपना काम कर रहा है। हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 कर दिया और इस सिंबल को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, हटाया, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 करता हूँ। अब देखो, जब तक आई की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, और यहाँ पे हम प्लस प्लस ना करके माइनस माइनस करते हैं ताकि ये हमारा जो लूप है वो अच्छे से चले और इनफाइनाइट लूप में ना जाए। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, क्योंकि पहले वाले में तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा, वो टाइम ही लेगा। देखो लोड होने में टाइम ले रहा है ना, तो इसको हटाओ। अब देखो यहाँ पे आपकी जो लूप है आपका वो चल चुका है, और ये 10 फिर 9 फिर ये, और आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, आपका घटते हुए क्रम में दिख रही है ना। यानी कि हर बार जब जब ये लूप चलेगा तब तक आई की वैल्यू जो होगी 1 माइनस होती रहेगी, और इस तरह से आई आपका फाइनली माइनस होके इस कंडीशन को फॉल्स करेगा, और फिर ये आपका लूप रुक जाएगा। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बाकी का मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन, सॉरी आपका मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और मॉड्यूलस का आप यूज कर सकते हो। ये सारे ऑपरेटर्स हो जाएंगे। इसके बाद से हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो मैं आपको बताऊं कंपैरिजन ऑपरेटर का इन क्या है कि देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं इफ कंडीशन लेता हूँ, और इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 5। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन का काम कर, ठीक है, ये कंपैरिजन का काम कर रहा है, और यहाँ पे x जो है ये 5 से अधिक है ये बोला जा रहा है ना। x जो है 5 से अधिक है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है, 12 है ना। 12 तो वाकई में ये 5 से अधिक है ना। जब ये अधिक है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और हम लिखेंगे क्या, हेलो, और मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अभी देखना, जब ये आपका सही होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये गलत होता है तो क्या होगा, हमारा ये वाला ब्लॉक ना एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय। ओके, अब ये दो चीजें हैं, एक कंडीशन है, इसको हम कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका हेलो प्रिंट हो रहा है। ओके,
हेलो क्यों प्रिंट हो रहा है? रीजन वही है कि यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। ओके। और यहाँ पे हम इसको अलग तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसको एक अलग तरीके से भी चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कैसे करेंगे? यहाँ पाएंगे कंसोल डॉट लॉग लेते हैं। ये हो गया हमारा कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन 5 मैंने करा ना। अभी कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको प्रिंट होके दिखेगा इसका आंसर। अभी देखना, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना। अंदर आओ और यहाँ पे हम कंसोल में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मिला? ट्रू। क्या मिला? ट्रू। अब ये ट्रू क्यों मिल रहा? रीजन वही है कि भाई ये तो आप जो बोल रहे हो सही है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे ऐसे कर दूं तो क्या होगा? अब बोला जा रहा है कि 5 बड़ा है x से, जबकि x की वैल्यू कितनी है? 12। तो क्या 5 बड़ा है 12 से? नहीं ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा? देखो फॉल्स मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये किस पर काम करते हैं? ऑपरेंड पर। ऑपरेंड कौन है? ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आपकी x और ये 5 है ना, ये दोनों जिसके बीच में हम इनको यूज करते हैं, है ना, उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड बोलते हैं। ओके। और ये जब सारे मिलके एक कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये करता हूँ और यहाँ पे मैं ना अब थोड़ा एक्स को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। अभी देखो क्या हुआ। ये बोला जा रहा है कि x जो है, सॉरी 5 जो है वो 5 से बड़ा है ना। 5 से बड़ा है या फिर क्या है? बराबर है। तो ऐसे में क्या है? एक कंडीशन आपका फॉल्स हो गया और जो दूसरा कंडीशन वो ट्रू हो गया। तो ऐसे में आपको मिलेगा ट्रू। ओके। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स ही रखता हूँ और एक्स को इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ। अब देखो बोला जा रहा है कि ये आपका 12 अधिक है या बराबर है ना। ये अधिक है या बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बराबर है, अधिक तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 11 कर दूं, उसके बाद चेक करूं तो क्या मिलेगा आपको? फॉल्स मिला ना। फॉल्स क्यों मिल रहा है? इसमें पहले बोला गया कि ये 11 जो है x से बड़ा है, क्योंकि आपका सारा सार गलत है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 है और 12 11 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। सॉरी, 11 12 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। ओके। लेकिन दूसरा जो कंडीशन वो बोल रहा है कि x जो है ये 11 के बराबर, तो ये भी गलत है क्योंकि 11 और 12 बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा काम कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपका ट्रू होता है तो आपको ट्रू मिलेगा, और अगर कोई भी फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फिर आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक क्या बोलते हैं, ये दोनों हो गया ना। ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ऐसे में क्या हुआ? x जो है बड़ा है, क्या है? बड़ा है, फिर बराबर है 11 के। बराबर तो नहीं है बट बड़ा है, तो इस ऐसे में हमें ट्रू मिलेगा। ओके। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनका हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। जहां भी जरूरत पड़ेगी उसका यूज आप कर लेना। और इसके साथ साथ हम अभी बात करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर की, है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली वही होते हैं ट्रू और फॉल्स को दिखाने के लिए। अब मैं करता हूं कि ये वाला जो कंडीशन था हमारा, एंड लगा दिया और यहाँ पे मैंने बोला x इज इक्वल टू 12। ओके। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो ये जो एंड है ना, एंड मतलब और, ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए और ये जब दोनों ट्रू होगा तभी जाके आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। और इसमें से अगर कोई भी गलत होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अभी देखना क्या बोला जा रहा है। एक्स जो है वो बड़ा है किससे? 11 से। बराबर तो हो नहीं सकता, तो बड़ा है ना। तो जब बड़ा है तो ये तो सही बोला गया ना। और दूसरे कंडीशन में बोला गया कि एक्स जो है 12 के बराबर है। अभी देखना क्या मिला, क्या मिला? ट्रू। लेकिन अगर मैं
जस्ट इसको एक कोड के अंदर रख दो। अब देखना अभी क्या आंसर मिलेगा, फॉल्स। रीजन क्या है, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग हो चुका और ये नंबर था। नंबर और स्ट्रिंग कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। बट एक काम और मैं कर दूं, एक यहाँ से जो ये आपका इक्वल टू हटा दिया और फिर जाके चेक करता हूं तो क्या मिला, ट्रू मिला। क्योंकि अब क्या हुआ, इस बार सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर किया गया, ना कि इसके डेटा टाइप को। ओके, जब डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर वैल्यूज आपकी बराबर दिख ही रही है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि दोनों कंडीशन आपके ट्रू है, तब जाके आपको ट्रू मिला। अगर मैं एक भी कंडीशन गलत कर दूं इसमें, तो आप देखोगे आपको मिलेगा फॉल्स। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पे ये आपका और यूज कर लेते हैं, ऐसे में क्या होगा, कोई भी एक सही होगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब देखो ना, यहाँ पे आपका ये वाला कंडीशन गलत है, क्योंकि 11 12 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हमने बोला कि बड़ा है, तो ये गलत हो गया। लेकिन इधर वाला तो सही है ना। तो जब एक भी सही होगा तो आपको आंसर यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, आर के साथ। आर का मतलब होता है अथवा या, है ना। इसी तरह से निगलेक्ट का साइन अगर हम इसके अंदर यूज करना चाहें, जैसे मैंने यूज कर दिया ये और इसको ब्रैकेट के अंदर और रैपअप कर दिया। देखना थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया। जो भी रिजल्ट यहाँ पे अंदर आएगा उसका उल्टा करके आपको दिखाएगा। क्या करेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, तो अभी क्या रिजल्ट मिलने वाला, 11 जो है वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। लेकिन ये ट्रू है, तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना। अब इस ट्रू का ये उल्टा कर देगा, क्या करेगा, फॉल्स बना देगा और आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इससे देखो इतना हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और इक्वल लगाया, इन्वर्टेड कोट लगाया और यहाँ पर भी लगा लिया। अभी क्या आंसर आएगा, ये तो बराबर है नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स होगा। लेकिन ये निगेट का साइन लगाने की वजह से क्या होगा, ये फॉल्स को अब क्या करेगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो इस तरह से हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास जो जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली हम बिट पर काम करते हैं, तो आप वहाँ पे सिंगल सिंगल यूज कर लोगे। तो जैसे एंड का डबल आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे सिंगल यूज करोगे तो भी वो आपका बिट वाइज में काम करने लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको मैं बताऊं, टर्नरी ऑपरेटर को हम वो बोल सकते हैं, जो इफ कंडीशन होता है ना उसका एक शॉर्टर वर्जन भी बोल सकते हैं एक टाइप से। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं अपने कंडीशन के साथ। इसको लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, है ना। देखो यहाँ पे y क्या है, 2 है, और x क्या है आपका 12 है। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं जो भी हमारे मन में आए। हेलो, हाउ आर यू, ओके, ये हमने लिख दिया। और दूसरा जो था हमने यहाँ पे लिख दिया है गुड बाय, है ना, ये लिखते हैं गुड बाय। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। अब देखो क्या हुआ, ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम कंडीशन बोलते हैं, है ना, ये हमारा कंडीशन देने के लिए काम आता है। और ये जो जस्ट कंडीशन के बाद होता है क्वेश्चन मार्क के सटे, इसको बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्लॉक। और ये होता है फॉल्स, ठीक है ना। यानी कि जब ये कंडीशन आपका सही होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन गलत जाता है तो फिर आपको ये वाला देखना होगा। अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ से बताओ गेस करके। यहाँ से आप एक्स देखो ना, एक्स क्या है, 12 से है ना, यानी कि एक्स बड़ा है वाई से। तो ये जो कहा जा रहा है कंडीशन में, तो ये सही है कि गलत है, तो भाई 12 बड़ा ही है ना 2 से, तो फिर सही होगा। और जब सही होगा तो क्या प्रिंट होके मिलेगा आपको, ये मिलेगा। और ये प्रिंट होके आपको मिलेगा कैसे, भाई इसमें हमने कंसोल तो करवाया नहीं,
ना, और हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर रखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको ब्रैकेट बना दिया। हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर डाल, ये देखना वो कंसोल होके प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंसोल हो गया, और इसी को हम क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल सी हो गया, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और फिर हम जाके यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है? इतना करने के बाद से क्या हुआ कि अब हमारा ये प्रिंट होने लगेगा और आपको आंसर दिखेगा। देखो, हेलो हाउ आर यू, क्यों दिखा? क्योंकि आपने जो यहाँ पे कंडीशन में बोला वो सही है, और जब सही होगा तो आपका क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल वाला ना, ये जो पहला ब्लॉक है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको ये प्रिंट होके दिख जाएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं गलत कर दूं, गलत क्या, मैंने बस इसको उल्टा कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि y बड़ा है x से, क्योंकि सरासर गलत है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो गुड बाय। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। अब इसी के साथ साथ हम चाहें तो इसमें हम वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, और मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि ये जो है आपका y या फिर x, मैं उसके डेटा टाइप को चेंज करने वाला हूँ। तो मैं एक कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ हमने दे दिया, और x। अब हम क्या करेंगे, इसके जरिए x के डेटा टाइप का पता लगाएंगे, देखेंगे कि क्या है। तो क्या है, नंबर है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एक कोट लगाया और एक यहाँ लगाया, अभी मैं चेक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है ना। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा के डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हमारी हो गई है ना। इंस्टेंट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ का हम जब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे हम यूज कर लेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी चीजें थी, आई होप मैंने सारी चीजें बता दी। फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।